हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में एक बड़ी रोचक सी किताब है और इस किताब का नाम है पुनर्जन्म क्यों और कैसे। आप सब लोग इसके बारे में सोचते होंगे ना कि क्या सचमुच में पुनर्जन्म होता है, पिछले जन्म में मैं क्या था और अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा। तो यही है इस किताब में कि पुनर्जन्म होता है क्या, और अगर होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। इस किताब के लेखक हैं स्वामी सतप्रकाशानंद। ये रामकृष्ण परमहंस आश्रम से जुड़े हुए हैं। इन्होंने इस किताब में इस सवाल के जवाब में कई जगहों पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या कुछ और भी बड़े लोगों की बातों को कोट भी किया होगा, ये बताने के लिए कि आखिर सचमुच में पुनर्जन्म होता है क्या। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पुनर्जन्म क्यों और कैसे। इसकी भूमिका में लेखक लिखते हैं कि एशिया के एक बड़े भूभाग में, है ना, लार्जन पोर्शन ऑफ एशिया, उसमें ना लोग रीबर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के सिद्धांत से सभी कहीं ना कहीं परिचित हैं और इसे स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने भी कभी टेलीविज़न में, न्यूज़ में सुना होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि फला गांव में फले बच्चे को अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। इस्तांबुल में सन 543 ईस्वी में आयोजित चर्च पुरोहितों की एक परिषद में निंदित एवं परित्यक्त हो जाने के पहले पश्चिमी देशों में भी इसे सभी मानते थे। अच्छा, तो ये 543 ईस्वी में कोई बड़ी सी मीटिंग हुई होगी, धर्म सभा हुई होगी। निंदित होना, क्रिटिसाइज्ड होना, है ना, परित्यक्त हो जाना मतलब बायकॉट कर दिया जाना, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो अपनी युक्ति संगतता के कारण अब यह सिद्धांत पुनः व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त होने लगा। मतलब अब लोग दुनिया में इसे एक्सेप्ट करने लगे हैं। द रियलिटी बिहाइंड रीबर्थ, पुनर्जन्म के पीछे का सच। पूर्वी देशों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तथा पश्चिमी देशों में पुनर्जन्म के सिद्धांत के प्रचार को देखते हुए ऐसा लगता है कि आधुनिक जीव विज्ञान की गवेषणाओं की पृष्ठभूमि में इसका एक स्पष्ट और संक्षिप्त विश्लेषण बहुतों के लिए रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो उसी की ये कोशिश है ये किताब, पुनर्जन्म क्यों और कैसे। तो एक्चुअली में ये किताब ओरिजिनली इंग्लिश में लिखी हुई थी, जिसका नाम था हाउ इज ए मैन रीबोर्न। ये 2 किस्तों में प्रबुद्ध भारत, अवेकेंड इंडिया नाम की अंग्रेजी मंथली मैगजीन में सन 1970 ईस्वी के जुलाई और अगस्त अंक में छप चुकी है। उसी को कंपाइल करके और हिंदी में अनुवाद करके ये किताब लिखी गई है कि पुनर्जन्म क्यों और कैसे। तो सर्वसाधारण के लाभार्थ, मतलब आम जनता भी इस विषय को समझ सके, अपनी उत्सुकता को संतुष्टि दे सकें, उनके मन में जो क्यूरियोसिटी होती है, इसीलिए इसे इस पुस्तिका के आकार में प्रकाशित किया गया है। इसके लेखक स्वामी सतप्रकाशानंद जी रामकृष्ण मठ के एक वरिष्ठ सन्यासी थे, काफ़ी सीनियर बंदे थे। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंट लुइस शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। एक तो प्रबुद्ध भारत के लिए इस लेख की रचना के लिए, तथा दूसरा इस पुस्तक के आकार में प्रकाशित करने की अनुमति देने के लिए प्रकाशक लोगों ने उनका धन्यवाद ज्ञापन किया है, उनके आभारी हैं। हिंदी में इस किताब को ट्रांसलेट करने का काम किया है प्रोफेसर चमन लाल सप्रू जी ने, जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन नवाकदल श्रीनगर के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं। पांडुलिपि के संशोधन में रामकृष्ण मठ के ही स्वामी आत्मानंद जी तथा स्वामी मुक्तदानंद जी ने विशेष सहायता प्रदान की है। पुनर्जन्म संबंधित लेखक की विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान की गवेषणाओं से कोई भय नहीं, डिस्कवरीज से कोई भय नहीं, बल्कि यह सिद्धांत ऐसी अनेक घटनाओं का स्पष्टीकरण करता है जिन्हें न तो वैज्ञानिक विश्लेषण से न ही किसी और मतवाद के सहारे इतने सेटिस्फैक्टरी रूप से समझाया जा सकता है। ये खास बात है इस किताब की। पुनर्जन्म के सिद्धांत तथा इसके परिपूरक कर्मवाद का सृजनात्मक, अर्थपूर्ण
एवं दायित्वपूर्ण जीवन के साथ में जो सीधा संबंध है वो बताया गया है इस किताब में। और ये प्रस्तावना लिखी हुई है 12 जनवरी 1986 की। तो हम लोग अपने सवाल पर आते हैं, जिसके लिए ये किताब पढ़ना शुरू किया है कि पुनर्जन्म क्यों और कैसे। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, आप समझते होंगे। परिवेश, इन्वायरमेंट। आनुवांशिकता तथा परिवेश मनुष्य के जन्म और विकास को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं, जैसा कि साइंस कहता आया है। तो क्या पर्याप्त है? पुनर्जन्म के सिद्धांत की विश्वव्यापी स्वीकृति का कारण इसकी युक्तिपूर्णता है ना। जब इस कंसेप्ट को, रीबर्थ को पूरी दुनिया में स्वीकार किया जा रहा है, तो इसके युक्ति संगत होने की बात को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रचार विशेषतः हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में होता है। इसका मतलब मुस्लिम धर्म में, ईसाई में या अन्य पंथ में इसकी चर्चा ना के बराबर है, या शायद वे उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इस सिद्धांत के अनुसार जब तक मनुष्य जगत प्रपंच के आकर्षणों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे पुनः एक नए मानव शरीर में जन्म लेना ही पड़ता है। तो ये बातें आपने बचपन से ही सुनी होंगी, जब आपके घर में पूजा पाठ कराने के लिए पंडित जी आते होंगे या किसी साधु महात्मा से मिलना हुआ हो। वो अक्सर कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर का फेरा लगा रहता है, कि जब तक आपके मन में इस संसार के प्रति कुछ न कुछ लालसा बंधी हुई है, तो आप बार बार जन्म लोगे। हिंदुओं तथा बौद्धों के पुनर्जन्म संबंधी मतों में सूक्ष्म भिन्नताएं हैं। थोड़ा सा अंतर है हिंदू माइथोलॉजी और बौद्धों के माइथोलॉजी में और उनके कंसेप्ट में कि रीबर्थ होता है या नहीं होता। मैं यहाँ हिंदुओं के अर्थात वेदांत के दृष्टिकोण से इस विषय की चर्चा करूँगा। आत्मा के देहांतर प्राप्ति में विश्वास केवल हिंदुओं तथा बौद्धों में ही सीमित नहीं है। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि ये बात कहीं न कहीं दूसरे धर्मों में भी कही जाती है कि मृत्यु के बाद में आत्मा किसी दूसरे रूप में, किसी दूसरे शरीर में होगी। यूनानी विचारधारा में और पारसी धर्मशास्त्रों में, इसनी संप्रदाय के उपदेशों में भी मिला है। फरीसियों में भी, जस्टिन मार्टर तथा ओरिजिन जैसे ईसाई चर्च के आदिकालीन आचार्यों में तथा सूफी संतों और कवियों में भी इस विश्वास के अस्तित्व के सुस्पष्ट प्रमाण मिले हैं, प्रूफ मिला है, जहाँ पर कहीं न कहीं इसकी चर्चा की गई है कि रीबर्थ होता है। संसार के विभिन्न भागों की आदिम जातियाँ, आदिम मानव, आदिम जातियाँ और जनजातियाँ, मतलब ये जो ट्राइब्स होते हैं ना, जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं, वो भी इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। जन्म और मृत्यु के रहस्य आदि काल से ही मानव मन को उद्वेलित करते आ रहे हैं कि हम जन्म क्यों लेते हैं और हम मरते क्यों हैं, और जन्म लेते हैं तो कहाँ से आते हैं, और मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं, मनुष्य कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो ये किसी भी सजग मानव मन के लिए बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन उठता है। कभी भी मनुष्य को अपने भावी अस्तित्व में विश्वास के साथ ही उसे अपने पिछले अस्तित्व में भी विश्वास होता है कि मैं पहले भी था, आज हूँ तो पहले भी था, ऐसा लोग कहते हैं। ईसा मसीह के कथन भी पुनर्जन्म के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। बैप्टिस्ट जॉन के संबंध में उन्होंने कहा कि यदि तुम मानो तो यही वह इलियास है जिसे फिर आना था, जिसे सुनना हो सुन ले। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए आपको गीता की चर्चा करना चाहूँगा कि गीता में भी एक जगह की बात है, नहीं गीता में नहीं, महाभारत में आगे की बात है कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है और अर्जुन बहुत ही दुखी होते हैं, वो कहते हैं कि उन्हें अब लड़ाई नहीं करनी, उन्हें जीवन से कोई मोह नहीं है। तो एक बार फिर से भगवान कृष्ण को अर्जुन को वैसे ही समझाना होता है जैसे उन्होंने अर्जुन के शुरुआती दौर में ही लड़ाई न लड़ने को लेकर के अपना विशाल रूप धर करके उन्होंने समझाया था और गीता का पाठ समझाया था। तो अभिमन्यु वाले एपिसोड में भी अभिमन्यु की मृत्यु के बाद में अर्जुन के दुखी होने पर भगवान कृष्ण समझाते हैं, जहाँ पर वो कुछ अलग तरीके से अर्जुन को एक दिव्य लोक मिले जाते हैं, जहाँ पर
अभिमन्यु उन्हें जीवित दिखाई देता है और उससे मुलाकात होती है और बात होती है, और अभिमन्यु अर्जुन से कहते हैं कि आप तो इस जन्म में मेरे पिता हो, और इससे पहले तो मैं कितने ही जन्मों में मैं आपका पिता या कुछ और रह चुका हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है, इससे भी इस बात की पुष्टि होती है, और हमारे धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में, गीता में भी इसकी चर्चा है। और सब बातों को एक किनारे कर दें तो हम लोग ये जो भगवान के अवतार की बात करते हैं, उसमें भी तो कहते हैं ना कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, राम विष्णु के ही अवतार हैं, कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं। तो कहीं ना कहीं यह बात भी पुनर्जन्म के कंसेप्ट को प्रूव करता है। तो मृत्यु के बाद का अस्तित्व जन्म से पहले के अस्तित्व को मान लेता है कि अगर हम मरने के बाद फिर से जन्म लेंगे तो इसका मतलब है कि जन्म लेने से पहले भी हमारा कोई और जीवन रहा होगा जिसमें हमें मृत्यु हुई होगी। तो जो मृत्यु से परे है वह जन्म से भी परे होगा। उसका उद्भव या विनाश भौतिक शरीर पर निर्भर नहीं होता। स्कॉटलैंड के दार्शनिक एवं इतिहासकार डेविड ह्यूम 1711 से 1776 साल तक रहे। उनका कथन है कि यदि आत्मा अमर है तो हमारे जन्म के पहले भी ये वर्तमान थी, और अगर इसके पूर्व अस्तित्व से हमारा किसी भी तरह का संबंध न रहा हो तो इसके परवर्ती, इसके बाद के अस्तित्व से भी हमारा कोई संबंध नहीं हो सकता। अतः पुनर्जन्मवाद इस प्रकार का एक ऐसा ही सिद्धांत है जिस पर दार्शनिकों का ध्यान आकृष्ट हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर भविष्य में चिरकाल के लिए तुम्हारा अस्तित्व रहना संभव हो, चिरकाल का मतलब है अनंत के लिए, काफ़ी लंबे समय के लिए, जो समय आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये भी सच है कि अनादिकाल से तुम्हारा अस्तित्व था, कि अगर अभी के बाद आप अनंत काल तक रह सकते हो तो अभी से पीछे अनादिकाल में भी हमारा अस्तित्व था। इसके अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। किसी अस्तित्व के शाश्वत होने की धारणा के साथ ही साथ यह धारणा कि उसका आरंभ होता है निरर्थक है। काल में जिसका आरंभ होता है अवश्य ही काल में उसका विलय भी होता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का परिपूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री। मनुष्य का पुनर्जन्म उसके अपने कर्म को संपूर्ण करने के लिए ही होता है। अपने कर्म को संपूर्ण करने के लिए होता है, तो जिससे ऐसा लगता है कि जो काम वो पिछले जन्म में ना पूरा कर पाया हो, इनकम्प्लीट रहे टास्क को पूरा करने के लिए वो अगला जन्म लेगा। ऐसा क्या? तो वह जैसा बोता है वो वैसा काटता है। ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। तो पिछला जन्म होता है, और अगर अभी हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसे कई सारे बड़े लोग पुण्य के रूप में संचित करने की बात करते हैं, तो क्या अगले जन्म में उसका फल मिलेगा? तो पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्मवाद के सिद्धांत का परिपूरक है। कर्म के नियम मनुष्य को जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में आबद्ध करते हैं। कर्म से मानव बंधता है तथा कर्म से ही उसकी मुक्ति हो सकती है। कर्म तभी तक बंधन का कारण होता है जब तक मानव जगत प्रपंच में आसक्त होता है। कर्म के बारे में और कर्म योग के रहस्य के बारे में विवेकानंद जी की एक अलग किताब है, जिस पर भी मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा जल्दी ही। किंतु जब वह अनंत की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लेता है तब कर्म उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। तो यह द्विविध सिद्धांत मानव के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य को लेकर निर्मित उसके व्यक्तित्व के एक व्यापक तथा सुसंगत प्रेक्षण पर आधारित है। यह जीवन की प्रतिष्ठित घटनाओं की व्याख्या करता है। जीवन नाट्य तथा इसके रहस्यों की एक बुद्धि संगत व्याख्या होने के नाते इस सिद्धांत के महत्व को प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक के विश्व के बड़े बड़े दार्शनिकों ने समझा और मान लिया है। किस चीज़ को? पुनर्जन्म के सिद्धांत को। वास्तव में संसार के धर्म विज्ञानी जो थियोलॉजिशियंस हैं, दार्शनिक हैं, रहस्यवादी हैं, वैज्ञानिक हैं, कवि हैं, मनोवैज्ञानिक, सभी के सभी पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
जो कर्मवाद का ही एक अनुक्रम है। इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर के मुख्य ग्रंथपाल एल स्टैनली जोस्ट पुनर्जन्म तथा कर्म आज के संसार पर प्रयुक्त एक आध्यात्मिक दर्शन इस विषय पर लिखते हुए कहते हैं कि पुनर्जन्म की सत्यता के मौलिक प्रमाण को केवल बुद्धि के द्वारा ही समझा जा सकता है। यह प्रमाण किसी भी विषय को महत्व तथा अर्थ प्रदान करने की उस धारणा शक्ति पर निर्भर है जिसके अभाव में यह विषय इन दोनों से वंचित ही रह जाता है। दृश्य जगत तथा विचार जगत दोनों में पारिमार्थिक किसी भी सत्य के प्रमाण का यही एकमात्र प्रकार है। इस विश्व ब्रह्मांड में एक नीति संगत व्यवस्था है और इस प्रारंभिक पूर्व कल्पना के आधार पर पुनर्जन्म के सिद्धांत को तर्क सम्मत रूप से प्रमाणित किया जा सकता है और इस पूर्व कल्पना के बिना इस विश्व का अस्तित्व भी निराधार है और केवल एक घोर अर्थहीनता या एक सुदीर्घ दुःस्वप्न। तो यहाँ पर रोकते हैं इस चैप्टर को। वैसे मैं जरा सा एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अगर हम मनुष्य के विकास की बात करते हैं, आनुवंशिकता की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना और मानते भी हैं कि हमारे दादाजी के गुण हमारे पिताजी में आए होंगे और हमारे पिताजी के गुण हम में होंगे और हमारे गुण हमारे पुत्रों में या हमारे आने वाली पीढ़ियों में होंगे। तो ये जो गुण रूप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस तरीके से संचारित होता है, कहीं न कहीं ये भी तो पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। बाकी आप सब लोगों ने पुनर्जन्म पर बेसिस कुछ फिल्में देखी होंगी, कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी। हिंदू धर्म के ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में और भी कई सारी कहानियाँ मिलती हैं जिसमें पुनर्जन्म के बारे में बातें हैं। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग इस सवाल को लेकर के और इस किताब के दूसरे चैप्टर में, जिसका नाम होगा पुनर्जन्म की नहीं, पूर्व जन्म की स्मृति और उसकी सत्यता। कि क्या किसी को अपने पिछले जन्म की बातें याद रह सकती हैं क्या, और याद होती हैं तो कैसे होती हैं, क्या कारण होता है। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, और मेरी भी एक गुरु से मुलाकात हुई थी जो स्पर्श चिकित्सा रीकी के मास्टर हुआ करते थे। उन्होंने भी कहा था और उन्होंने एक कोर्स भी रखा हुआ था इसके बारे में कि पुनर्जन्म के रहस्य। कहते थे कि अगर किसी को उसके जीवन में कुछ खास तरह की मानसिक परेशानियां हैं, दुख दर्द हैं या कुछ खास तरह की बातें होती रहती हैं बार बार, तो कहीं ना कहीं इसका उसके पिछले जन्म से संबंध हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर में, पूर्व जन्म की स्मृति और उसकी सत्यता। अगले लेक्चर में मैं कुछ किताबों का नाम भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट या पढ़ने समझने वाले लोग इसके बारे में और भी पढ़ना समझना चाहते हैं कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, तो उन्हें कुछ किताबों के नाम भी मैं बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।